माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी की चैप्टर इनहेरिटेंस जेनेटिक्स और वेरिएशन से नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से है। और इसी टॉपिक का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलस या मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया, फिर हम उसी आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक बेस की तरफ आए, उस पर भी हमने एक लेक्चर दिया, उसकी जीन्स जीनोटाइप के बारे में बता दिया। अभी हम इससे रिलेटेड जो थर्ड टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलस या मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये क्या होता है? जनरली अगर आप देखें कि ये टर्म जो है एरिथ्रोसाइट से निकला है। एरिथ्रोसाइट मीन रेड ब्लड सेल्स, ब्लास्टोसिस ब्लास्ट होना, रेड ब्लड सेल का ब्लास्ट होना, रेड ब्लड सेल का पट जाना। एरिथ्रो मीन रेड ब्लड सेल, ब्लास्टोसिस मीन ब्लास्टिंग स्प्लैटिंग। फ्यूटेलस फ्यूटस से निकला है बच्चा। जब मदर की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के पहला जो ट्राइमेस्टर होता है 3 महीनों का, इसके बाद जो बच्चा बन जाता है उसको हम कहते हैं फ्यूटस। आपके पास 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना, पहले 3 महीने, फिर नेक्स्ट 3 महीने, फिर आखिरी 3 महीने। 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है मदर की, ठीक है। तो फ्यूटस उसको फिर हम कहते हैं। तो मतलब इस टॉपिक का मतलब क्या है, जब फ्यूटस के एक बच्चे के जो मदर के यूटेरस में होता है उसके आरबीसी जो होते हैं, एरिथ्रोसाइट जो होते हैं, उसकी ब्लास्टिंग होती है, वो टूट फूट का शिकार होते हैं। उसी बीमारी को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलस, या इसको मैटरनल मदर फ्यूटल बच्चा आरएच इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स मदर और बच्चे की जो ब्लड ग्रुप है, जो आरएच फैक्टर है, उसके दरमियान में इनकम्पैटिबिलिटी, इन दोनों के ब्लड में। फॉर एग्जांपल देखिए, एक डोनर है और एक रिसेप्टेंट है। जब दोनों के ब्लड एक जगह पर आ जाते हैं तो उसमें इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, अदम मुताबिकत, बेआहंगी, तोड़ फोड़ हो जाती है इसके दरमियान में, ठीक है। फिर बच्चा जो होता है वो सर्वाइवल शो नहीं कर सकता। अब देखें इसमें क्या होता है। ये मैंने ये ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है, ये मदर का जो पेट है, जो एब्डामिनल रीजन होता है, लोअर रीजन जिसको हम बेली कहते हैं, ये रीजन आपको रिप्रेजेंट मैंने किया है। रेड गोल जो है ये भी मदर की बॉडी है। और मदर की बॉडी में ये जो आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये जो आपके पास ये रेड जो आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से, ये बेसिकली क्या होता है, ये प्लेसेंटा होता है, दैट इज़ दी प्लेसेंटा। और आपको पता है कि प्लेसेंटा से जो होता है एक कार्ड एराइज हुआ होता है जो बच्चे को खुराक पहुंचाता है। बच्चा जब मदर की यूटेरस में होता है तो उसको तो खुराक की ज़रूरत होती है ना, खुद बहुत तो इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती। तो एक प्रेग्नेंट मदर के यूटेरस में एक बच्चा बन रहा है, छोटा बच्चा, इसको हम फ्यूटस कहते हैं। इसको खुराक किधर से आता है? ये मदर से उसको प्लेसेंटा के थ्रू खुराक आता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बच्चे को आते हैं। और यहाँ पर जो वेस्ट वगैरह बनती है वापस मदर को इसी ही कार्ड के ज़रिए, प्लेसेंटा के ज़रिए वापस मदर को जाते हैं, ठीक है। अब देखें ये बीमारी आपके पास कब होती है। ये बीमारी गौर से सुने थोड़ा सा, ये बीमारी आपको इस वक्त होती है जब आपके पास मदर आरएच नेगेटिव हो। ये आपके पास जो मैंने आरएच नेगेटिव लिखा है, ये बेसिकली किसकी बात हो रही है? ये बेसिकली क्या आपके पास ये मदर है, मदर का आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, और जो आपके पास बेबी है, बच्चा जो है, इसका आरएच आपके पास पॉजिटिव हो। मदर का आरएच नेगेटिव हो, बेबी का आरएच पॉजिटिव हो, तो फिर क्या होगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलस की बीमारी होगी। जब बेबी का आरएच पॉजिटिव है मीन इसके फादर का भी आरएच पॉजिटिव होता है। अगर आपके पास मदर का आरएच पॉजिटिव है
तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। या मदर का RH नेगेटिव है, बीबी का भी RH नेगेटिव है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम तब होता है, हीमोलाइटिक डिजीज़ तब होता है जब मदर नेगेटिव हो, बीबी पॉजिटिव हो, तब आपके पास ये बीमारी होगी। क्यों होती है, कैसे होती है, अब देखें। जब ये बच्चा जो होता है बेसिकली, जब क्या हो जाता है, ये बच्चा जब आपके पास RH पॉजिटिव हो, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि RH पॉजिटिव, या दोबारा देखें, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बारे में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जहन नशीन कर ले, दिमाग में इसको रखें। RH पॉजिटिव का एंटीजन होता है, इसका RH एंटीजन होता है, ठीक है, नो एंटीबॉडी, इसके एंटीबॉडी नहीं होती। और जो आपके पास RH नेगेटिव है, नो एंटीजन एंड नो एंटीबॉडी, मतलब RH नेगेटिव में न तो एंटीजन होता है इसका और न इसके एंटीबॉडी होते हैं, जबकि RH पॉजिटिव का एंटीजन होता है, डी एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होते, जबकि RH नेगेटिव के दोनों नहीं होते, न इसका एंटीजन होता है न इसका एंटीबॉडी होता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब देखें, अब इसमें एंटीबॉडी तो नहीं है, एंटीजन भी नहीं है, बट कैन प्रोड्यूस व्हेन स्टिमुलेट बाय RH पॉजिटिव। ये RH नेगेटिव एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है किस वक्त, जब इसी को RH पॉजिटिव स्टिमुलेट कर ले। मतलब जब मदर में जो कि RH नेगेटिव है, इसमें RH पॉजिटिव से ब्लड आ जाए, RH पॉजिटिव से ब्लड में एंटीजन आ जाए, तब ये क्या होगा, तब ये RH नेगेटिव स्टिमुलेट होगा और ये फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। जबकि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में तो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि उधर एंटीजन भी होते हैं, साथ साथ एंटीबॉडी भी होते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में तो हमने ये भी पढ़ा था, अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होता है, अगर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A होता है। उसमें तो पहले से मौजूद थे, इधर मौजूद नहीं होते, इधर मौजूद नहीं होते, और न तो पॉजिटिव में होते हैं न नेगेटिव में होते हैं। अलबत्ता नेगेटिव में उस वक्त एंटीबॉडी बन सकते हैं जब आपके पास RH पॉजिटिव जो है, बेसिकली ये जो RH पॉजिटिव है, स्पेशली जो बेबी का है, इसका ब्लड जो है ये प्लेसेंटा की मदद से मदर में आ जाए, तब मदर क्या करेगा, ये आपके पास एंटीबॉडीज पैदा करेगा। ठीक है, किस तरह देखें, जब ये बेबी अगर फॉर एग्जांपल RH पॉजिटिव है, तो मैंने तो आप लोगों को पहले बताया था कि आपके पास जो RBC होता है उसके सरफेस पर RH फैक्टर होता है, एंटीजन होते हैं, ठीक है। जब ये एंटीजन इसी बेबी से चले जाते हैं, बेबी चले जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू मदर में, प्लेसेंटा भी मदर का हिस्सा है, मदर में चले जाते हैं, तो मदर में तो एंटीजन आ जाते हैं। जब एंटीजन आ जाते हैं तो मदर क्या करता है इस वक्त, फिर ये मदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी जब मदर प्रोड्यूस करेगा तो ये एंटीबॉडी मदर के ब्लड के साथ दोबारा जब ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में आते हैं, तो मदर के एंटीबॉडी जब बेबी के में आते हैं तो बेबी में तो आपके पास RH एंटीजन मौजूद है, क्योंकि बेबी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो बेबी में RH एंटीजन मौजूद है। एंटीजन के लिए अगर मदर से एंटीबॉडीज आ जाए तो क्या करेगा, ये बेबी के RBC को ब्लास्ट करेगा, बेबी के RBC टूट फूट का शिकार हो जाएगी, इससे बेबी की एबॉर्शन हो सकती है, एबॉर्शन हो सकती है। और ये एनीमिया वो बीमारी होती है इसमें RBC की कमी होती है, ये एनीमिक का शिकार भी हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई। दोबारा देखें, जब भी ऐसा केस हो कि जिसमें मदर आपके पास RH नेगेटिव हो, बेबी आपके पास RH पॉजिटिव हो, RH पॉजिटिव होगा तो इसी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि RH पॉजिटिव के लिए RBC के सरफेस पर एंटीजन होता है। जब भी इसी फ्यूटस से ब्लड
जो होता है ब्लड में तो आरबीसी भी होता है, आरबीसी पर एंटीजन है क्योंकि आरएच पॉजिटिव है। जब ये मदर में जाएगा तो मदर में इसी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ पैदा होंगे। इधर अगर मैं आपके लिए लिख भी लूँ कि मदर में बेसिकली फिर क्या पैदा हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ पर वापस जब मदर से प्लेसेंटा के थ्रू इसी फ्यूटस में आते हैं तो ये अब मदर में एंटीबॉडी ये नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? मदर को ये नुकसान, क्योंकि मदर में तो पैदा भी होते हैं, मदर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? क्योंकि मदर में आरएच नेगेटिव है। और मैंने आप लोगों को बताया इधर कि जो आरएच नेगेटिव होता है उसको कोई एंटीजन नहीं होता। जब मदर का एंटीजन नहीं है तो मदर की एंटीबॉडीज़ तो फिर अटैक नहीं कर सकते ना मदर के ब्लड पर, क्योंकि मदर के ब्लड में एंटीजन नहीं है, क्योंकि मदर आरएच नेगेटिव है। और ये ब्लड जब मदर से आता है इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं तो फिर बच्चे के आरबीसी पर क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि बच्चे के बच्चों का ब्लड आरएच पॉजिटिव है, इसके आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन मौजूद है तो ये इसी एंटीजन पर अटैक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आरबीसी की सरफेस पर आपके पास एंटीजन है, ये फिर क्या हो जाता है, ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी बेसिकली ये वाई शेप होता है, तो ये क्या कर लेता है, एंटीजन पर फ़ौरन अटैक करता है ये एंटीबॉडी जो होता है, तो फिर इसकी आरबीसी की बर्स्टिंग हो जाती है। तो इसी बीमारी को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। ठीक है, तो जनरली मैंने आपको बता दिया। अब देखें इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब फर्स्ट बेबी होता है, फर्स्ट बेबी को प्रॉब्लम नहीं होता। फर्स्ट बेबी ऐसे केस में जिसमें मदर आपके पास आरएच नेगेटिव हो, बेबी आपके पास आरएच पॉजिटिव हो, तो पहले बेबी को इतना नुकसान नहीं पहुंचता, इस बेबी की तो बर्थ हो जाती है। बट जो सेकंड बेबी बनेगा ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी, उधर जो होगा क्या होगा, इस बच्चे की एबॉर्शन हो जाती है। अगर एबॉर्शन ना हो जाए तो फिर ये बच्चा जब पैदा होता है तो मदर को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए तो कहते हैं ना कि जब मदर की प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर से चेकअप करना चाहिए। पहला बेबी अगर ज़ाया हो गया है तो इस केस में तो उसको पता है कि फीमेल जो है, मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है। आरएच नेगेटिव में जब भी आरएच पॉजिटिव बच्चा पैदा होगा तो ये कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो जब ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो फिर क्या करते हैं, तो मदर की प्रेगनेंसी के स्टार्ट में उसको फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उसको बेसिकली कौन से इंजेक्शन लगाते हैं, उसको आरएच एंटीसेरम इंजेक्शन लगाते हैं। जब आपको मालूम हो जाए कि मदर जो है उसका एक बेबी पहले जो पैदा हुआ था उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बट सेकंड बेबी जब इसी फीमेल मदर के यहाँ पैदा होगी या होगा तो फिर क्या होगा, उसको नुकसान होगा, उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस होगी, क्योंकि मदर आरएच नेगेटिव है और बेबी जो पैदा होगा अगर वो आरएच पॉजिटिव होगा तो ये केस आ सकता है, पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो इस केस में फिर क्या होता है, मदर को प्रेगनेंसी के इब्तिदा में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको क्या लगाया जाता है, आरएच एंटीसेरम इंजेक्शन लगाया जाता है। उसको आरएच एंटीसेरम इंजेक्शन लगाया जाता है। ये आरएच एंटीसेरम इंजेक्शन उसको क्यों लगाते हैं, ये आरएच एंटीसेरम इंजेक्शन उसको इसलिए लगाते हैं कि मदर में जो एंटीबॉडीज़ पहले बच्चे के नतीजे में पैदा हो गए थे, ये आरएच एंटीसेरम इंजेक्शन इसी एंटीबॉडीज़ को किल कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। जब मदर में एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर बेबी के लिए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बेबी के ब्लड जिसमें एंटीजन है अगर वो मदर के ब्लड में आता है तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मदर को आरएच एंटीसेरम इंजेक्शन लगाया गया है। उसने मदर के एंटीबॉडीज़ को जो पहले बेबी के नतीजे में पैदा हो गए थे उसको ख़त्म किए हैं। तो एक इंजेक्शन सेकंड प्रेगनेंसी के स्टार्ट में लगाया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और एक दूसरा इंजेक्शन भी लगाया जाता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के 24 आवर्स बाद या जस्ट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ब्लड ज़्यादा आता है बेबी से, मदर में ब्लड फिर ज़्यादा आता है। जब मदर में ब्लड ज़्यादा आएगा तो मदर में एंटीबॉडीज़ बनने के चांसेस फिर ज़्यादा होंगे।
ठीक है ना, उस दौरान ब्लीडिंग होती है ना जब बच्चा पैदा होता है। तो फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी की एक और एंटीसेरम या RH एंटीसेरम इंजेक्शन दूसरी टाइम भी लगाया जाता है, ताकि बच्चे की पैदाइश के दौरान जो ब्लीडिंग होती है जो कि मदर के यूटेरस में आ रही है, इससे मदर के यूटेरस में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा पैदा होंगे, ताकि वो एंटीबॉडीज़ ये RH एंटीसेरम इसको ख़त्म कर ले। ठीक है, अब देखें, अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं कैमरे को थोड़ा सा और करीब करता हूं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ये जो मैंने इधर जो कुछ लिखा है, ताकि आपको इसकी थोड़ा सा समझ आ जाए इसकी भी। अब देखें, इधर मैंने क्या लिखा है, इधर मैंने आपके लिए ये लिखा है कि दूसरी बेबी जब इस मदर के यहाँ पैदा होती है तो इसको तो एबॉर्शन हो जाती है, लेकिन अगर एबॉर्शन ना हो जाए, रह जाए ये बेबी, तो ये बेबी में दो मसले आ जाते हैं। एक ये इनीमिक, ब्लड इनीमिक इसको हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, और ब्लड की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि RBC टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। कौन इसको टूट फूट का शिकार करते हैं, एंटीबॉडीज ऑफ द मदर। दूसरा हेपेटाइटिस, ये आइज़ की जो वाइट है, ये पूरा स्किन है, ये येलो हो जाता है। ठीक है, बेबी का, इसको हम यरखान कहते हैं। इसके अलावा जो होते हैं, बेबी का जो स्प्लीन है, स्प्लीन थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, क्योंकि वो जो RBC होते हैं वो सारे स्प्लीन में जमा होती है, तो RBC का साइज़ बढ़ जाता है। लीवर का साइज़ भी बढ़ जाता है, क्योंकि लीवर में भी बहुत सारे ब्लास्टोसिस, जो ब्लास्टेड जो आपके पास RBC है, ये लीवर में भी आ जाती है, लीवर का साइज़ भी बढ़ जाता है। और तीसरा जो एक केमिकल ये रिलीज़ करते हैं RBC, जिसको हम कहते हैं बिलोरुबिन, एक बिलोरुबिन केमिकल भी आ जाता है। ये 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने बता दिया कि सेकंड प्रेगनेंसी जो होती है मदर का, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें पहला इंजेक्शन लगाया जाता है RH एंटीसेरम इंजेक्शन। इसका मेन रोल क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय द मदर एंटीबॉडीज। ठीक है, इसके अलावा जो फर्स्ट बेबी होती है उसको तो प्रॉब्लम नहीं होती, फर्स्ट बेबी को इतने प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। अगर मैं आपको इधर बता दूं, क्योंकि फर्स्ट बेबी में क्या होता है, फर्स्ट बेबी में बेसिकली बहुत कम ब्लड जो होता है RH पॉजिटिव, जिसमें RH एंटीजन होता है, ये बेबी से मदर में जाता है, और फिर मदर से बहुत कम एंटीबॉडीज़ आते हैं। जब मदर से एंटीबॉडीज़ आते हैं, ये चूँकि प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम्स में होता है, तो फिर उस वक्त तक जब ये एंटीबॉडीज़ मदर से बेबी में आते हैं, उस वक्त इस बच्चे की बर्थ हुई होती है, बच्चा पैदा हुआ होता है। तो फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर तो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के दौरान बहुत सारा ब्लड बेबी का उधर मदर में चला जाता है, मदर में बहुत सारे क्या पैदा हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं। अब इस वक्त तो बच्चा पेट से बाहर है, अब बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं है, बट नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए एंटीबॉडी क्या होंगे, ये मौजूद होंगे। इसलिए मैंने आपको इधर बता दिया कि इधर हमने क्या लिखा है कि फर्स्ट बेबी को नो प्रॉब्लम, बट जब हम दूसरी बेबी में जब एंटीसेरम RH इंजेक्शन लगाते हैं, डिस्ट्रॉय द मदर एंटीबॉडी। अब फर्स्ट बेबी को नो प्रॉब्लम क्यों होती है, मैंने बता दिया। लिटिल एंटीजन फॉर्म बाय द बेबी, बेबी एंटीजन बहुत कम बेबी का जो होता है मदर में चला जाता है, एंड लिटिल एंटीबॉडीज कम्स फ्रॉम मदर टू द बेबी, और मदर से भी बहुत कम एंटीबॉडी, और मदर से एंटीबॉडी जो आती भी हैं बेबी के बॉडी में, तो उस वक्त तक बच्चा जो होता है उसकी पैदाइश वही होती है। तो इसलिए पहले बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। बट मोर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन ड्यूरिंग बर्थ, क्योंकि मैंने बता दिया कि ड्यूरिंग बर्थ ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, तो बच्चे का ब्लड बहुत सारा मदर के पेट में चला जाता है, तो बेबी के ब्लड में तो RH एंटीजन होता है, एंटीजन आएगा मदर के ब्लड में, तो एंटीबॉडीज़ ऑटोमेटिकली पैदा होंगे। ठीक है, और मदर तो RH नेगेटिव है, उसमें तो एंटीजन है ही नहीं कि मदर की एंटीबॉडीज़ अपने ही एंटीजन पर अटैक कर ले, क्योंकि वो तो RH नेगेटिव है। सेकेंड इंजेक्शन ड्यूरिंग बर्थ, ठीक मैंने बता दिया। एक और चीज़ जो है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, एंटीबॉडी वाई नॉट डिस्ट्रॉय मदर ब्लड एंटीजन। ये एंटीबॉडी जो मदर में पैदा होते हैं, ये मदर के एंटीजन को क्यों डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि मदर में एंटीजन होता नहीं है। मदर में एंटीजन क्यों नहीं होता है इस वक्त, इस केस में, बिकॉज RH नेगेटिव, मदर क्या होती है, RH नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये आपके पास एक टॉपिक था। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊं, ये जेनेटिक बेसिस ऑफ RH ब्लड ग्रुप, और उससे पहले मैंने आपको RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया था।
और उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, आपको पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, जो आपके सेकंड ईयर के दोस्त है, जो फर्स्ट ईयर के हैं, जो मैट्रिक के हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। इसको एक सदका जरिया है, सदका जरिया है, ठीक है। और इसको फेसबुक पर भी शेयर करते जाएं और कमेंट्स भी करें। कमेंट्स में आप बताया करें कि लेक्चर आपको पसंद आया है, नहीं है, आपकी कोई सजेशन है तो आप ज़रूर मुझे दे सकते हैं। और लाइक भी दीजिए और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।